नया पाकिस्तान ज़ेरे तामीर है, तब्दीलियाँ की जा रही हैं, फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन समरात 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आवाम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सके। इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान की तकमील होने में अब कितना वक्त लगेगा यकीन जानिए, ये तो सिर्फ खान साहब ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तक इस नए पाकिस्तान में सिवाय लफ्ज़ नए के सब कुछ पुराना ही दिखाई दे रहा है। करप्शन अभी भी जारी है, बहरान अब भी बरकरार है। पहले चीनी का बहरान, फिर पेट्रोल का, और इसके बाद अब आटे का बहरान सर उठाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कोरोना का मुकाबला और स्मार्ट लॉकडाउन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत को कई मसाइल का सामना एक साथ है, लेकिन इनसे निमटने की हिकमत अमली कितनी कामयाब बनाई गई है ये अब वक्त बताएगा। बात करें अगर सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की, तो इसमें भी कोई खातिर ख्वाह इक़दामात का जिक्र तो नहीं मिलता। अलबत्ता रहमत अगर जहमत बने और जहमत बनते हुए दिखाई दे तो बारिश के बाद अगर कराची की हालत देखी जा सके तो मेरे ख्याल से जुमला बिल्कुल सही होता दिखाई देगा कि रहमत जहमत बन गई। के इलेक्ट्रिक को सिवाय अल्लाह के और कोई पूछने वाला ना पैदा हुआ है और ना शायद पैदा होगा। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ताकतवर इदारा के इलेक्ट्रिक दिखाई दे रहा है, जो जब चाहे जैसे चाहे अपनी मनमानी करता है। और सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, किसी में हिम्मत तक नहीं है कि पूछा जा सके कि इलेक्ट्रिक से कि मसला क्या और हल कैसे होगा। दूसरी जानिब कोरोना के बायस जो कई कारोबार बंद किए गए थे उनको ज़बानी कलामी हद तक महदूद SOPs के तहत खोल दिया गया है। तो एक ऐसा तबका भी आपको पता है कि मैदान में आ गया जिसका कारोबार कोरोना के मुल्क में आते ही बंद हो गया था और अब तक बंद है, वो है शादी हॉल्स मालिकान। शादी हॉल मालिकान जो हैं वो भी अब ये मुतालिबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जब तमाम कारोबार SOPs के तहत खोल दिए गए हैं तो उनको भी SOPs के तहत ही बिज़नेस करने की इजाज़त दी जाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर्स जिन्हें सुबह शाम हुकूमत और कौम की जानिब से सलामियाँ पेश की जा रही हैं, सलाम पेश किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा उनके मशवरे और गुजारिशात को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। ये हकीकत जो मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर हजरात पहले ही कारोबार खोलने के मुखालिफ थे, अब ये शादी हॉल्स खोलने की दरख्वास्त यकीन जानिए उन पर बिजली बन कर गिरी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते जान की बाजी भी हार रहे हैं, जान भी दे रहे हैं, ना काफ़ी सहूलियात के बावजूद मरीज़ों का इलाज भी कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रख के उनका इलाज कर रहे हैं और सहूलियात भी ना होने के बराबर है। और अगर एक के बाद एक ऐसा रास्ता खोल दिया जाएगा जिससे कोरोना के केसेस में इजाफे का खतरा हो तो यकीनी तौर पे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स जिनको हम कह रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिक स्टाफ जो है, उनको तकलीफ़ होगी, यकीन जानिए बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुल्क भी चलाना है, कारोबार भी खोलना है, मईशत को भी धक्का लगाना है और कोरोना से भी लड़ना है। मईशत कोरोना दोनों एक साथ। अपोजिशन की शिकायत भी दूर करनी है, ये भी हुकूमत की तरजीहात में है। बहरानों पर भी काबू पाना है और 5 साल भी मुकम्मल करने हैं। के इलेक्ट्रिक जैसे इदारों से कोई सवाल करने वाला क्या कभी पैदा हो सकेगा? आप लोग भी अक्सर सोचते होंगे शादी हॉल्स खोलने से क्या कोरोना के केसेस में तेज़ी आने का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ना खोला गया तो शोबे से मुंसलिक अफराद उनका क्या बनेगा? डॉक्टर्स, अपोजिशन, हुकूमत की इन तमाम मामलात पर आखिर राय क्या है? इस पर बात करने के लिए आज जो प्रोग्राम में जिन मेहमानों को मैंने दावत दी, मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। शादी हॉल्स एसोसिएशन के सदर हैं जी जनाब निसारुल्लाह शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून से हमें माइज़ा हमीद ज्वाइन करेंगे। माइज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए PTI से उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माइज़ा भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, माइज़ा जैसी आती हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले निसार साहब मुझे आपकी तरफ आना है। अब आप लोगों की जानिब से मुतालिबा कि शादी हॉल्स बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है और आप लोगों का कारोबार है, अगर बाकी कारोबार SOPs के तहत खोलने का हुक्म दे दिया गया और वो खोले गए हैं तो फिर ये भी खुलने चाहिए। कितने अफराद का सर मैं जानना चाहूँगी कि रोज़गार ये जो शादी हॉल्स हैं इससे वाबस्ता है? हाँ, मैंने सही कह रही है। देखें, जब पहले दिन जैसे हमने बंद कराया गया हमारा कारोबार, हमारे पास बुकिंग थी, हमारा सीजन चल रहा था और एंड ऑफ सीजन था बिल्कुल ही, तो उस वक्त में इतनी अफरा तफरी में बंद करा दिया गया तो उससे लामाल्ला वो लोग भी परेशान हुए जिनके घर पे शादियाँ के प्रोग्राम रखे हुए थे। वो तबका भी परेशान हो गया एकदम से, जिनको पता था कि आगे रमजान शरीफ आ जाएगा, शादियाँ बंद हो जाएंगी, एक अगला वो भी आ गया।
और दूसरी के सिलसिले में आप देख रहे हैं कि इसमें ये समझ लें कि एलाइड जिसको कहना चाहिए जो इससे रिलेटेड थे, जैसे अपना फर्नीचर वाले हैं ना, दूसरे, और जब शादी होती है बच्चा पैदा होता है घर में, तो समझ लें कि जी अपना उस वक्त से ये सारे सिलसिले उसके शुरू हो जाते हैं, जिसमें एलाइड, इसमें आप देखें ना, इसके कारोबार का जो नुकसान है बिल्कुल बड़ा नुकसान है। बिल्कुल नुकसान ये है कि जी अब आप देख रहे हैं कि जब से कारोबार बंद है, अब ये रोज दर पे खड़ा होता है लेबर कि भाई वो अब उनको अब ये समझ लें कि भीख मांगने के करीब कर दिया उनको। अब ये नहीं कि आज वो अच्छा शेख साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर ये शादी हॉल्स खुल जाते हैं, एसओपीज का ख्याल कैसे रखा जाएगा? शादी में तो आपको पता है बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो एसओपीज का ख्याल आप लोग कैसे रख सकते हैं उसमें, जरा समझाइएगा। एसओपीज का देखें ना, जिस तरीके से अपना और कारोबार एसओपीज के जरिए खुल दिए गए, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत आसान है एसओपीज को चलाना, क्योंकि हमारे पास तो एक बाउंड्री के बीच में एक रास्ता जिससे लोग पब्लिक आती है। अच्छा, उसमें भी ये हमारे शादी में तो लोग देखें एसओपी जब हमारे पास हमें दी जाएगी उस पे हमें उसको करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शादी हॉल है जहाँ पे 500 लोगों की कैपेसिटी के 500 लोग वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पर अगर आपने फासला रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग वाले फैक्टर को आपने तरजीह देनी है, तो फिर उसको कैसे आप करेंगे? एक मिनट जी शेख साहब, चलिए ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। शादी हॉल्स अगर खुल जाते हैं डॉक्टर साहब, तो आपसे भी ये सवाल है कि कोरोना के फैलाव में कितना इजाफा हो सकता है? जो एसओपीज की हम बात करते हैं इसमें सबसे मेन फैक्टर है जी सोशल डिस्टेंसिंग, उसको ये लोग कैसे फॉलो करेंगे? फॉर एग्जांपल एक हॉल में 500 लोगों की जगह है, तो वहाँ पे क्या फिर तादाद कम हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है हमने? बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा बात सारी ये है कि देखिए मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं शादी हॉल वालों को कहूँ कि आप इसको खोल सकते हैं या एसओपी इसको फॉलो करके खोल सकते हैं। हमारा जो बेसिकली डे वन से, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा है कि हमारा डे वन से यही रहा है कहना कि हुजूम से बचे, और हुजूम से इसलिए बचने को कह रहे हैं कि ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेजी से मुंतकिल हो जाता है, बीमारी के फैलाव को रोकना है। बदकिस्मत जैसे आपने बिल्कुल सही कहा गया कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों को सुना गया, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास 4000 के केस जो अमवात हो गई हैं, और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा जो है हमारे पास केसेस है, 2.5 लाख के करीब। और ये वो है जो कि रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बगैर रजिस्टर्ड के भी जिसके हमें नॉलेज है कि कितने सारे केसेस जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिन लोगों ने बताया ही नहीं है कि उनको कोरोना है या कोरोना से इंतकाल कर गए। लिहाजा अगर अभी भी हमने प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने अगर इस हुजूम को कम नहीं किया, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। अगर शुरू में जिस वक्त हम तमाम डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे मार्च में, अगर मार्च में प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जाता तो शायद हमारे मुल्क में सिर्फ 500 से कम ही लोग इंतकाल कर पाते और बहुत कम लोग इस बीमारी में डॉक्टर साहब माजरत के साथ कहूंगी, जो भी माजी की बात कर रहे हैं मार्च में हो जाता है, अप्रैल में, तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ मुअद्दबाना अंदाज में कि अगर हम माजी को छोड़ देते हैं, अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या किया जा सकता है? रोकथाम के इक़दाम करने चाहिए। लेकिन एक चीज जो अभी जो हमारे भाई जो शादी हॉल के हैं, शायद शेख नाम है उनका, शेख साहब ने कहा है कि वो एसओपी पे फॉलो करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि शादी हॉल के अंदर, देखिए मुझे तो कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो करते हुए नजर नहीं आए लोग, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, तमाम लोग मैं समझता हूँ पाकिस्तान में खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है ताकि हम उनको शामिल कोरोना है, तो फिर एसओपीज पे कैसे फॉलो कराएंगे? ये एक बहुत बड़ा मेरा सवाल है।
चलिए डॉक्टर साहब मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ और ये आपका ये जो सवाल है ना इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। निसार साहब से मैं बल्कि जवाब लेने की कोशिश करूंगी कि एसओपीस को फॉलो कैसे करवाएंगे ये, और इस कौम से मैं कहती हूँ एसओपीस को फॉलो करवाना माजरत के साथ कहूँगी, मैं भी इसी कौम का हिस्सा हूँ और हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा कोताहियाँ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बाकी ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है। खोसा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे मेरे दो सवाल हैं। एक तो इसी से रिलेटेड कि बाकी ममालिक के लिए जो उनकी हुकूमतें हैं, उनके जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए चैलेंज ये कि उन्होंने सिर्फ इस कोरोना पे काबू पाना है, मईशत के हवाले से डिसीजंस लेने। हमारे यहाँ एक इजाफी बोझ ये कि हमने अवाम की रहनुमाई भी करनी, अवाम को समझाना भी है, अवाम को बताना भी है कि अल्लाह का वास्ता है कोरोना से थोड़ा सा घबरा जाएं, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा एक वायरस है जिससे आप काबू नहीं पा सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपको हो जाता है, आप बच जाते हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, खुदा ना खास्ता एक घर से दो दो तीन तीन जनाजे भी उठ सकते हैं, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। पहले तो उसका जवाब लेना चाहूंगी। उसके बाद दूसरा सवाल सर साथ ही सुन लीजिएगा खोसा साहब कि कराची के अवाम बहुत तकलीफ में है। एक इदारा है जिसका नाम है के इलेक्ट्रिक जो बदतरीन लोड शेडिंग का जिम्मेदार है, उसको लगाम कौन डालेगा खोसा साहब? देखिए, पहली बात जो आपने कोरोना की बारे में की, मेरे ख्याल में तो एक्सपर्ट्स की राय कोई भी अगर शोबा हो तो उसमें उन्हीं की राय को जो है वो एहतराम भी करना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में तमाम हमारे बिल्कुल करना चाहिए साहिबान हैं वो इस चीज पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो मास्क हैं या आपके ग्लव्स हैं या आपके सैनिटाइजर्स हैं या आपका एक दूसरे से कम तरीन मिलना जुलना जो है वही इसका जो है प्रिवेंटिव एक तरीका है जिससे इसको स्लो डाउन किया जा सकता है और अल्टीमेटली इसको किल डाउन किया जा सकता है, जब तक कि इसकी कोई अच्छा खोसा साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।